हिंदी गजब क्लासेस में हिंदी लेके मैं आया हूं। ट्रिकी हिंदी। हिंदी में राजभाषा क्या है? राजभाषा अपने काम काज में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं। पहले नवाबों के द्वारा राजभाषा का प्रयोग किया जाता था और जो क्षेत्रीय के अंतर्गत प्रयोग की जाती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, पंजाब में पंजाबी है, उत्तराखंड में संस्कृत है। तो इस प्रकार राजभाषा एक राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा हिंदी जो कि राजभाषा के अंतर्गत आता है। राजभाषा एक संवैधानिक भाषा है। इसी के अंतर्गत आता है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। यही पूछता है, पहला पूछता है कि हिंदी राजभाषा के अंतर्गत आती है कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत आती है। तो कितने लोग बोलते हैं कि ये राष्ट्रभाषा है, जो कि गलत है। ये राजभाषा के अंतर्गत हिंदी आती है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तब से लेकर अब तक हिंदी दिवस प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस ये भाग 17 में आती है। हिंदी जो कि संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछ देगा, हिंदी जो भाषा है किस भाग के अंतर्गत आता है? तो किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 17 और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है? पहले प्रारंभ में भाग 17 और 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थी? 14। कौन कौन सा 14 भाषा? अब कितना है? अब है 22 है। 22 भाषा का भाषा में प्रयोग किया जाता है। 22 भाषा। भारत में पहले 14 थी। मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, ऐसे आप लोग याद करेंगे नहीं याद हो पाएगा। ठीक है। और इसमें पूछता है, आर्टिकल भी पूछ देता है। किस किस आर्टिकल में? तो 120 आर्टिकल में, अनुच्छेद 120 में ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। संसद में हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम से प्रयोग होता है। और अनुच्छेद 210 इसका अपोजिट कर देंगे, 210। तो यहाँ पे राज्य विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसी आधार पे है भाग 17
8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाग 17 8वीं अनुसूची सूची के अंतर्गत क्या है? संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 343। संघ भाषा का प्रयोग की जाने वाली जो है 344 में, इसके लिए योजना है संघ की राजभाषा का योजना 344, ठीक है। और प्रादेशिक भाषाएं के लिए 345 में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग हुआ है। और 351 में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए निर्देश दिया है। 351 में प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भाषा है 347-48 में। सुप्रीम कोर्ट की भाषा है 347-48 में। अब हम देखते हैं ट्रिक की ट्रिक क्या है याद करने का, दिखाई दे रहा होगा। अब ही गऊ कम उप सतत। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये पहले भाषा थी। पहले भाषा हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है और उस संशोधन के माध्यम से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। अभी तो भोजपुरी के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग को भोजपुरी की भाषा दिया जाए। देखते हैं पहला असमिया, दूसरा बांग्ला, तीसरा हिंदी, ग से गुजराती, उ से उड़िया, क से कन्नड़, म से मराठी, म से मलयालम, क से कन्नौजी, उर्दू, उड़िया वहां पे हो गया उर्दू, प से पंजाबी, स से सतत, संस्कृत, त से तेलुगु, त से तमिल। ऐसे कहीं हम लोग भूल रहे हैं? कहीं नहीं भूलेंगे। क्या है? अ से असमिया, ब से बंगला, अब ही गऊ कम उप सतत। ये क्या बना है? एक ट्रिक बना है, ठीक है। असमिया, बंगला, हिंदी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मराठी, कन्नौजी, मलयालम, उर्दू, पंजाबी, सतत का यहाँ पे लिखे सतत, संस्कृति,
तेलुगु, तमिल। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसी में। और चार्ट यहाँ पे 14 कितना 14 26 2 8 भाषा का विकास हुआ है, तब जाकर 22 हुआ है। 14 8 22। ठीक है, देखते हैं कब कब क्या हुआ है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में कौन सी भाषा, सिंधी, जोड़ा गया। ठीक, फिर दूसरा 67वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 67वां ने 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, देख लेते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 61वां, हाँ 1992। और ये है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है, कौन कौन सा है, कॉमन। ये क्या है, कॉमन एक ट्रिक है। कॉमन से कोंकणी, मणिपुरी, म से मणिपुरी, न से नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषा हुआ है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कितने भाषा, 4 भाषा का प्रयोग हुआ। कौन कौन सा, BDMS। और 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, 3 भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये सब आप लोग पूछेगा तो बताएंगे, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में पूछता है। सारे जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही टॉपिक उठाया हूँ। BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, यस से संथाली। इतना है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। 14 पहले था, 14 + 1 15 + 3 18 4 22। टोटल कितने भाषा का प्रयोग हुआ है, 22 भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।